हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भले ही आपने मेरे 10 लाइक का एम पूरा नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे ये वीडियो लानी ही पड़ी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी, यानी कि प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड, जो अब कल ही हो गया है। और पबजी की बैन होने की खबर सुन के हमारे इंडियन पबजी देवता यानी मोटल अर्थात नमन माथुर भैया यही कह रहे होंगे, छोड़ गया जो तू कैसे जी कैसे जी। और कल थी की बैन होने की खबर सुन के मुफ्ताग यानी कि फ्री फायर यही कह रही होगी, हम तो हैं दुनिया के बॉस। और हमारे भारतीय फ्री फायर देवता अर्थात टोटल गेमिंग यही कह रही होगी। तेरा बाप आया। कल थी खेलने वाले कुछ पागल लड़के, समझ रहे हो ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को गालियां दे रहे होंगे। उनके लिए मेरे पास एक जवाब है, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि मैं टेक्नो गेमर्स मोटल और कैरी मिनाटी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को गाली दे रहा हूँ, वो भी इस वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देखे। और गाइस, पबजी की इस विदाई के लिए मैं पबजी की तरफ से एक स्पीच पेश करना चाहता हूँ। 1 मिनट। पबजी भाई साहब, आपने गन गलत जगह पे रख दी है, अपनी विदाई के गम में उड़ा मत देना। भारत ने मुझे पहले अपने देश से उड़ा दिया है, अब ये उड़ जाए तो उसका भी गम नहीं। सो दोस्तों, मैं पबजी, जो आपका कीमती वक्त अपने पे खर्चवाता था, और वो नेट जिससे आप पढ़ाई कर सकते थे, उसे अपने पे उड़वाता था। मेरी अच्छी कट रही थी, मैं हर साल तुम्हारे देश से 1500 करोड़ रुपए कमा लेता था। हा हा हा। लेकिन एक मोदी नामक बुद्धिमान, ईमानदार, समझदार, होशियार आदमी ने मेरी इस टट्टी नीयत को पहचान लिया और मुझे इस देश से निकाल दिया। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे कई भाइयों जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट जैसे कई, और इससे मेरे देश यानी कि चाइना की ऐप्स की कमाई में 30 से 40% तक की कमी आई है। ये तो हो गए पबजी के विचार। अब हम जानते हैं पी जिनपिंग के विचारों के बारे में। मित्रों, चाइना में कीड़े, सुअर, बिल्लियां, कुत्ते, मगरमच्छ सब खाया जाता है, लेकिन हम गधे बिल्कुल नहीं खाते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि चाइना की सारी जनता ही गधा है। क्योंकि हमने भारत से पंगा लेकर अपनी ही जनता को नंगा कर दिया है। भारत से आने वाला 24,000 करोड़ जो पबजी जैसे ऐप्स के जरिए आता था, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से तो मेरे को लगता है आने वाले कुछ सालों के अंदर मेड इन चाइना रहेगा ही नहीं। तो गाइस, अब हमने पबजी और पी जिनपिंग दोनों के विचारों को जान लिया है। अब मैं अपनी तरफ से उन पबजी लवर्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा जिन्होंने खुद को गिरवी रख के यूसी खरीदे थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप एक पबजी लवर है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की तरफ से चीन को एक करारी चोट थी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आएगी। लेकिन अब आपको पबजी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत ग्रो हो रहा है, आने वाले कुछ सालों के अंदर ही भारत में इंटरनेशनल लेवल के गेम बनना शुरू हो जाएंगे, जो पबजी से भी ज़्यादा आगे जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर #सेकंड पार्ट लिख दीजिए। और अगर 5 से ज़्यादा कमेंट इस चीज़ पे आ गए, तो मैं सेकंड पार्ट पे काम करना शुरू कर दूंगा और उसको जल्द से जल्द ले भी आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल पे नया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप देख पाओ मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले।